बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर कुछ सिंपल से हैक्स को हम अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें तो हमारे बहुत सारे मुश्किल काम आसान हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारे ही हैक्स टाइम सेविंग भी हैं और मनी सेविंग भी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा सारी हरी मिर्चें ले आते हैं और होता क्या है कि फ्रिज में रखने के बावजूद भी हरी मिर्चें ख़राब हो जाती हैं। तो हरी मिर्चों को लंबे टाइम तक सेव करने का ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से हरी मिर्चों को सुखा लेना है। किसी भी कपड़े पर डाल के अच्छी तरह से हरी मिर्चों को ड्राई कर लीजिए। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आपने ड्राई कर लेनी है। उसके बाद देखिए, ये जो हरी मिर्चों की डंडियां होती हैं इन्हें आपने तोड़कर अलग कर देना है, क्योंकि अगर डंडियों के साथ आप सेव करेंगे तो हरी मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब देखिए, डंडियां मैंने अलग कर ली हैं। उसके बाद कोई भी एयर टाइट जार ले लीजिए, कोई बॉक्स ले लीजिए, उसमें इस तरीके से आप कोई कॉटन का कपड़ा बिछा लीजिए। अब आप हरी मिर्चों को इसमें डाल के कॉटन के कपड़े को ऊपर से ढक दीजिए। देखिए, जिस तरह से मैं रख रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने रखनी है। अब इस डब्बे को आप फ्रिज में रख लीजिए। यकीन कीजिए, इसके बाद आपकी हरी मिर्चें 2 महीने भी ख़राब नहीं होंगी। ये इतना ज़बरदस्त तरीका है हरी मिर्चों को लंबे अरसे तक महफूज करने का। हरी मिर्चों को अगर लंबे अरसे तक महफूज करना हो तो इस तरीके को आप एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। फलों और सब्जियों पर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है, बहुत से फर्टिलाइजर्स इनमें शामिल होते हैं। तो जब भी आप फल और सब्जियां लेके आएँ, कभी भी सिर्फ सादे पानी से इनको वॉश ना करें। जो टिप मैं आपको बता रही हूँ इसको फॉलो कर लीजिए। इससे जितने भी असरात होंगे पेस्टिसाइड्स के, केमिकल्स के, वो बिल्कुल निकल जाएंगे। आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए और पानी में आप शामिल कर लीजिए मीठा सोडा। जी हाँ, इस तरह से सोडा शामिल करके आप मिक्स कर लीजिए। अब इस पानी में आप अपने फल और सब्जियों को डाल दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए फल और सब्जियों को इस पानी में आप डले रहने दीजिए, ताकि जितने भी असरात हों पेस्टिसाइड्स के, फर्टिलाइजर्स के, केमिकल्स के, वो निकल जाएं। उसके बाद इस पानी से आप फल और सब्जियों को निकाल लीजिए और सादे पानी से आप वॉश कर लीजिए। लाजमी इस तरीके को फॉलो किया करें। जब भी फल सब्जियां लेके आएँ हमेशा इसी तरीके से वॉश कर लिया करें, ताकि सारे केमिकल्स के असरात निकल जाएं। अपनी सेहत के लिए इस टिप को आप लाजमी फॉलो किया करें। देखिए, बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भी उनमें से स्मेल नहीं जाती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए सिरका और 2 से 3 टेबल स्पून आप लंच बॉक्स में सिरका डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए नीम गर्म पानी और इसको ढक के तकरीबन आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप लंच बॉक्स को वॉश कर लीजिए। जो भी आप डिश वॉश यूज़ करते हो या कोई साबुन यूज़ करते हो, अच्छी तरह से लंच बॉक्स को आप साफ़ कर लीजिए। जितनी भी स्मेल होगी फूड की मिनटों में गायब हो जाएगी। तो फूड की स्मेल को रिमूव करने के लिए ये तरीका बहुत यूज़फुल है, लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, आजकल शूज़ में बहुत अलग अलग तरीके से लेसेस डाले जाते हैं। एक तो पहले हम सीधे लेसेस डालते थे और क्रॉस में भी लेसेस डाले जाते हैं। देखिए, क्रॉस में लेसेस डालने का आपके साथ एक बहुत सिंपल तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से आपने लेस को ले लेना है और इक्वल रखना है आपने दोनों साइड से। उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए ये जो पहला वाला होल है इसमें आपने नीचे की तरफ से लेस को डालना है। दोनों साइड से आपने नीचे की तरफ पहले वाले होल में लेस को डाल देना है। उसके बाद आप देखिए आपने क्या करना है, ये देखें जिस तरह से मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, बस इस तरीके से आपने इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आप इसको दूसरे वाले होल में डालेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने ये क्रॉस किया है, उसके बाद आप दूसरे होल में इसको इस तरह से डाल दीजिए क्रॉस करके। बस आगे आपने इसी तरह से क्रॉस करते जाना है और नेक्स्ट होल में इसको इस तरह से डालते जाना है। ये देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, बस मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखने से समझ आ रहा होगा। बस ये लास्ट में आके इस तरह से आप नॉट लगा दीजिए और ये देखिए कितनी आसानी से क्रॉस में लेसेस टाई हो गए हैं। क्रॉस में लेसेस टाई करते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये तरीका आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, जिसकी वजह से उन्हें रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, नींद भी डिस्टर्ब होती है, या अगर यूरिन का इन्फेक्शन है तो उसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, ज़ीरा ले लीजिए और ज़ीरे को आपने थोड़ा सा भून लेना है। थोड़ा सा भून के इस तरीके से डब्बे में अपने पास रख लीजिए और रोज़ाना सुबह निहार मुँह बस 1 टीस्पून आपने ज़ीरा लेना है।
अच्छी तरह से चबा के आप ज़ीरा खा लीजिए और ऊपर से आप नीम गर्म पानी पी लीजिए। ये मेथड इतना इफ़ेक्टिव है, इतना ज़बरदस्त है कि आपका जो भी यूरिन इन्फेक्शन होगा वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। सिर्फ 1 हफ़्ते आप इस मेथड को यूज़ करके देख लीजिए, या अगर आपको बार बार पेशाब आने का मसला है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए ज़ीरे में डायूरेटिक मौजूद होता है जो यूरिन के इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पेशाब में जलन हो, बदबू हो या दर्द से पेशाब आता हो, इन सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए ज़ीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूटीआई में भी हेल्प करता है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़ीरे का लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। देखिए जो हमारे चूल्हे होते हैं इस तरह से रखने वाले, तो वो तो नीचे से आसानी से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये जो फिक्स चूल्हे होते हैं इनको रोज़ रोज़ उठा के साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए इनको साफ़ करने का आपके साथ एक ज़बरदस्त सा तरीक़ा शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए कोई भी कोम्ब और ले लीजिए आप एक मोज़ा। अब आपने क्या करना है, मोज़े को आप इस तरीके से कोम पर चढ़ा दीजिए और ये देखिए बस ये आपके पास टूल बन के रेडी हो गया है। इससे आप आसानी से फ़िक्स चूल्हों के नीचे सफाई कर सकते हैं। देखिए वैसे तो फ़िक्स चूल्हे हम पूरे निकाल के बाहर सफाई करते हैं, लेकिन हम रोज़ रोज़ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से काफ़ी हद तक नीचे से चूल्हे क्लीन हो जाते हैं। तो जिनके पास फ़िक्स चूल्हे हैं वो इस तरह से रेगुलर सफाई कर सकते हैं और मंथ में 1 दफ़ा आप पूरे चूल्हे को बाहर निकाल के आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत यूज़फुल है। फ़िक्स चूल्हों की क्लीनिंग के लिए ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए अदरक को जब भी हमें पील करना हो हम छुरी से पील करते हैं, और हम कितनी भी एहतियात कर लें छुरी से थोड़ी बहुत अदरक ज़रूर ज़ाया होती है। अदरक बिल्कुल भी ज़ाया ना हो उसके लिए आपने क्या करना है, छुरी के बजाय आप इस्तेमाल कर लीजिए चम्मच का। जी हाँ, अगर आप चम्मच से इस तरीके से अदरक को पील करेंगे तो ये देखिए आपके सामने है, सिर्फ अदरक का छिलका निकलेगा, ज़रा सी भी अदरक ज़ाया नहीं जाएगी। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें सिर्फ और सिर्फ अदरक का छिलका निकला है। तो जब भी आपको अदरक को पील करना हो आप छुरी के बजाय चमचे का इस्तेमाल कर लीजिए, तो अदरक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। देखिए गाजर, मूली या फिर खीरे को जब हम सलाद के लिए काटते हैं तो ऐसे ही या तो गोल गोल पीसेस में काट लेते हैं या हम लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेते हैं। तो आज आपको सलाद के लिए इन सब्जियों को काटने का एक ज़बरदस्त सा तरीक़ा बता रही हूँ। आप किसी भी गेस्ट के आगे जब इस तरीके से सलाद काट के रखेंगे तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आपने क्या करना है, जो भी आप सब्ज़ी लें, जैसे मैंने यहाँ पर गाजर ली है, पहले आप उसको पील कर लीजिए। पील करने के बाद आप ले लीजिए फॉर्क यानी कांटा। बस देखिए इस तरह से कांटे की मदद से आप सब्ज़ी पर लाइंस बनाएंगे। ये देखें जिस तरह से मैं बना रही हूँ, बस इस तरीके से थोड़ा दबा के आपको लाइंस बनानी है। इस तरीके से आप लाइंस बना लीजिए। इसके बाद आप देखिए मैंने गाजर को गोल पीसेस में काट लिया है। देखिए इस तरीके से जब आप सब्ज़ी की कटिंग करते हैं तो ये देखें इस तरह से एक फ्लावर की सी शेप आ जाती है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जब आप सलाद बनाएं, गेस्ट के आगे आपको रखनी हो, तो बस इस तरीके से आप कटिंग कीजिए। फिर देखिए आपकी सलाद देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इस मेथड को आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए टूथपेस्ट जब खाली हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसकी ट्यूब को उठा के हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टूथपेस्ट की खाली ट्यूब से आप अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। आप अपने फर्श को, कारपेट को, सोफ़ों को, हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बस आपने क्या करना है, किसी भी बोल में आप पानी ले लीजिए और देखिए टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को आपने इस तरीके से कट करना है। कट करने के बाद आप इस पानी में इसको डाल दीजिए और अच्छी तरह से आप इसको क्लीन कर लीजिए। ये देखिए आपके सामने है कि अच्छी खासी टूथपेस्ट इसके अंदर मौजूद है। अच्छे तरीके से आप टूथपेस्ट को खाली कर लीजिए। देखिए ये जो टूथपेस्ट होता है क्लीनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हमारे दांतों की सफाई तो करता है, लेकिन अगर आप सरफेसेस की क्लीनिंग करते हैं जैसे फ़र्श की, टाइल्स की, मार्बल्स की, चूल्हे की, हर चीज़ की क्लीनिंग के लिए टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब देखिए ये जो हमारे पास टूथपेस्ट का पानी रेडी हुआ है, इसमें आपको और कोई भी चीज़ शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई मीठा सोडा, कोई और क्लीनिंग के लिए चीज़ आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये अकेला ही काफ़ी है क्लीनिंग के लिए। तो इससे आप अपने पूरे घर का पोछा लगाइए, यकीन कीजिए फर्श इतना ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल चमक जाएगा और एक बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। जब भी आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब खाली हो, बस इस तरीके से आप उसको निकाल लीजिए और उससे आप पूरे घर की क्लीनिंग कीजिए। उससे आप अपनी कारपेट्स को क्लीन कीजिए। एक दफ़ा आप इस तरीके से कारपेट्स को क्लीन करके देखिए, क्योंकि देखें होता क्या है कि कारपेट में से स्मेल आने लगती है।
रोज़ रोज़ कारपेट्स को धोना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर इस तरीके से टूथपेस्ट के पानी की मदद से आप कारपेट्स को क्लीन करेंगे तो बिलीव मी, कारपेट बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी और साथ ही कारपेट में से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। टूथपेस्ट के इस पानी से आप अपने वॉशरूम की क्लीनिंग कीजिए। थोड़ा सा वॉशरूम में सर्फ डालिए, फिर ये पानी डाल के अच्छे तरीके से अपने वॉशरूम को क्लीन कर लीजिए। वॉशरूम भी चमक जाएगा। इस पानी से आप अपने सोफ़ों की क्लीनिंग कीजिए। देखिए, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, इस पानी में डुबो लीजिए और अच्छे तरीके से आप अपने सोफ़ों को क्लीन कीजिए। सोफ़ों पर जितनी भी डस्ट होगी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी और सोफ़ों में एक ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाती है। मेरे पास जब भी टूथपेस्ट की ट्यूब खाली होती है, मैं इसी तरह से खाली करके अपने पूरे घर की क्लीनिंग के लिए इस पानी को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सोफ़ों को भी मैंने इससे क्लीन कर लिया है। ये देखें कितनी इसमें जो डस्ट थी वो निकल के आ गई है। इससे आप अपने डोर्स को क्लीन कीजिए, अपने किचन के काउंटर को क्लीन कीजिए, अपने घर के टाइल्स को आप इससे क्लीन कीजिए। ज़बरदस्त सी क्लीनिंग हो जाएगी। तो जब भी टूथपेस्ट खाली हो, टूथपेस्ट की ट्यूब को वेस्ट करने के बजाय आप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल प्रीमैच्योर सफ़ेद हो रहे हैं, यानी अभी आपकी उम्र नहीं हुई और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस रेमेडी से ना सिर्फ आपके बाल सफ़ेद होना रुकेंगे बल्कि आपके बाल वापस काले भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र हो गई है, यानी आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, तो आपके बाल वापस काले नहीं होंगे, लेकिन आपके बाल सफ़ेद होना लाजमी रुक जाएंगे। एक स्प्रे बनाना बता रही हूँ जिसको कम से कम हफ्ते में 3 बार आपको लाजमी इस्तेमाल करना है। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले ले लीजिए 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी में आप डाल देंगे, ये है बाल झड़। जी, बाल झड़ बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जड़ से आपके बालों को बाल झड़ काला भी करती है। बालों को घना, लंबा और स्याह बनाने के लिए बाल झड़ का इस्तेमाल पुराने वक्तों से किया जाता है। और अगर आपके बाल गिर रहे हों तो आप बाल झड़ का लाजमी इस्तेमाल करें। बालों का गिरना रोकने के लिए भी बाल झड़ बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये एक जड़ी बूटी है, पंसार की दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तो ये बस इतनी ही क्वांटिटी में आपको यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, बस इतनी आप बाल झड़ इस पानी में डाल देंगे। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें शामिल करनी है वो है 1 प्याज के छिलके। सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करेंगे, प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ 1 प्याज के छिलके इस्तेमाल कर लीजिएगा। प्याज भी हमारे बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। प्याज में मौजूद होता है सल्फ़र और सल्फ़र नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करता है हमारी स्कैल्प पर, जिससे हमारे बाल सफ़ेद होना भी रुकते हैं। और अगर प्री मैच्योर सफ़ेद हो रहे हैं तो हमारे बाल वापस काले भी होने लगते हैं। तीसरी चीज़ जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है 1 टेबल स्पून काले तिल, ब्लैक सीसेमे सीड। काले तिल इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही तरीक़ों से हमारे बालों को काला रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जब काले तिलों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्कैल्प पर मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। इसमें मौजूद कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। काले तिलों का आप रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। 1 टेबल स्पून काले तिल आप रेगुलर खा लिया करें तो आपके बाल सफ़ेद होना भी रुकेंगे और अगर प्री मैच्योर है तो वापस काले भी होने लगेंगे। चौथी चीज़ जो आप इसमें शामिल करेंगे वो है 1 टेबल स्पून कलौंजी सीड्स। कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बालों को काला भी बनाए रखती है, बालों का गिरना भी रोकती है। नए बालों की ग्रोथ के लिए भी कलौंजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्कैल्प पर किसी भी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कोई डैंड्रफ का मसला हो तो उसको भी सॉल्व करने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो चीज़ आप इसमें शामिल करेंगे वो है ये ड्राई आंवला। जी, तकरीबन 5 से 6 आप इसमें ड्राई आंवला शामिल कर देंगे। आंवला विटामिन सी से भरपूर होते हैं। हमारे बालों की सेहत के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंटरनल लें या एक्सटर्नल इस्तेमाल करें, आंवला दोनों ही सूरतों में हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो यहाँ पर आप 4 से 5 आंवले का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास आंवला पाउडर हो तो आप यहाँ पर आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगली चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी वो है ये 4 से 5 सिकाकाई। पुराने वक्तों से सिकाकाई इस्तेमाल की जाती है बालों को नरम और मुलायम रखने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए और बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए। सिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आपकी स्कैल्प पर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो उसको भी सॉल्व करती है सिकाकाई। आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और अगर बाल गिर रहे होंगे तो आपके बालों का गिरना भी रोकेगी, बालों को स्याह और काला भी बनाएगी।
अब इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से पका लेंगे। धीमी आंच पे पकाइएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। धीमी आंच पे इन सब चीज़ों को आप पकने के लिए रख देंगे और इतना पकाएंगे कि पानी आपका आधा रह जाए और इन सब चीज़ों का रंग निकल आए। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं। देखें, इतना मैं इनको पका लूँगी कि इन सब चीज़ों का रंग निकल आए और ये पानी हमारा आधा रह जाए। अब यहाँ पर तकरीबन ये पानी हमारा आधा रह गया है, सारी चीज़ों ने अपना रंग छोड़ दिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद इस पानी को मुकम्मल तौर पर आप ठंडा कर लेंगे। मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद आप किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इस पानी को छान लेंगे। अब छानने के बाद आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हों, अगर आप चाहें तो स्प्रे बोतल में भर लीजिए और उसकी हेल्प से आप अपने बालों में अच्छी तरह बालों की जड़ों में इसको अप्लाई कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हों, इस पानी को अच्छी तरह अपनी जड़ों में बालों की और पूरी बालों की लेंथ पर अप्लाई कर लीजिए और कम से कम 2 घंटे के लिए आपको इस पानी को लगे रहने देना है। 2 घंटे के बाद आप नॉर्मल जिस शैम्पू से भी शैम्पू करते हैं, आप अपने बालों को वॉश कर दीजिएगा। वीक में कम से कम 3 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके बाल काले होने लगेंगे, सफ़ेद होना रुक जाएंगे। प्री मैच्योर अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो लाजमी आपके काले हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो निहार मुँह अगर आप कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करते हैं या दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हो आप कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना 7 से 8 कड़ी पत्ते आप अगर खा लेते हैं तो भी आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं। कड़ी पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं बालों को वापस काला करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपके बाल सफ़ेद होना भी रुक जाएंगे। प्री मैच्योर अगर आपके बाल सफ़ेद हैं, जो हमारे टीन एज बच्चे बच्चियां हैं, अगर उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके बाल वापस काले भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके आप उसमें ऑल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।